भिलाई में कल सीबीआई ने बघेल के घर पर दबिश दी। बघेल के घर पर सीबीआई ने 15 घंटे कार्रवाई की। दरअसल इस रेड को लेकर भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल ने कहा कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला, मेरे घर जमीन के कागजात लेकर गए, मुझे बदनाम करने के लिए ये कार्यवाही करवाई जा रही है। और भिलाई में हुई कार्यवाही के बाद एक बार फिर से भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिनका कहना है कि 15 घंटे की कार्यवाही रेड हुई, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला तो मेरे घर जमीन के कागजात ही लेकर चले गए। ईडी वाले जितने भी हमारे प्रॉपर्टी है, घर की संपत्ति, जो जमीन के दस्तावेज है, उसका वो फोटो कॉपी ले गए। तो उसको ये ओरिजिनल ले गए। मैंने इनसे कहा भाई फोटो कॉपी कम से कम छोड़ दो, क्योंकि अब आपके बाद आईटी वाले आएंगे, ईओडब्ल्यू वाले आएंगे, पता नहीं और कौन कौन से। अब इसके लिए तुम तो छोड़ दो, हाँ बताने के लिए क्या ले जाएंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन सारे ओरिजिनल पेपर ले गए। और छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद अब सीबीआई के एक्शन पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल महादेव सटाप मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई समेत देश भर में करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों के साथ साथ कई अन्य लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। 6 तस्वीरें इस पूरे मामले की कार्रवाई से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आईपीएस और आईएएस अफसरों के घर भी सीबीआई की टीम रेड मारने पहुंची थी। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया था। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भिलाई और रायपुर की। भूपेश बघेल के घर भिलाई में और रायपुर दोनों ही जगहों पर सीबीआई की टीम ने कई घंटे छापेमारी की। उसके बाद देवेंद्र यादव के घर, फिर सौम्या चौरसिया के घर। इतना ही नहीं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के घर भी, जो पूर्व में रह चुके हैं, उनके घर पर भी छापेमारी की गई। में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है। ये पूरी कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है और जनमानस में, आम लोगों में चर्चा का विषय है कि जब से सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को छांट के उनके ऊपर न कोई कार्रवाई कर रही है और एक तरह से आवाज को दबाने का अथक प्रयास है। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूं। और जशपुर के मयाली नेचर पार्क में लोगों से भरी एक नाव पलट जाने की जानकारी मिली। नाव में सवार 7 लोगों की जान बाल बाल बची है। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब नाव पलटी। आपको बता दें कि मयाली नेचर पार्क कुनकुरी थाना इलाके में है और यहाँ ये दुर्घटना हुई, लेकिन राहत की बात ये कही जा सकती है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ और वक्त रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया। मयाली नेचर पार्क में नाव पलटने की ये दुर्घटना हुई थी। जशपुर से ये पूरा मामला सामने आया। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। फाइबर शीट्स की बनी ये नाव जो बहुत ज्यादा वजन हो जाने की वजह से या संतुलन बिगड़ जाने की वजह से किस वजह से पलटी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचा लिया, ये एक बड़ी राहत की बात कही जा सकती है।
राजधानी भोपाल के भदभदा पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली युवती का व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया है। दरअसल उसमें उसने अपने पति की प्रताड़ना का भी जिक्र किया और पति की प्रताड़ना से परेशान महिला के द्वारा खुदकुशी की कोशिश की गई, ऐसी बात स्टेटस में सामने आई है। पुलिस ने युवती के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तैयारी शुरू कर दी है। युवती का अपने पति पर 5 से 6 गर्लफ्रेंड रखने का आरोप है। अपने भाई को भेजी चैट में उसने लिखा कि मैं मर जाऊं तो मेरे ससुराल वालों से कोई संबंध मत रखना। दरअसल नवविवाहिता का शारदा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ये पूरा मामला बेवफाई का और खुदकुशी की कोशिश का है, जिसमें खुदकुशी की कोशिश करने वाली महिला के द्वारा पति पर 5 से 6 गर्लफ्रेंड्स रखने का आरोप है और भदभदा पुल से महिला ने कूद कर जान देने की कोशिश की। और देवास में परिषद दल की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महिला पार्षद ऋतु सवनेर ने जब सफाई कर्मचारियों को लेकर प्रश्न किया तो उन्हें प्रश्न करने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान धर्मेंद्र सिंह बेस और अजय तोमर के बीच जमकर बहस हो गई और कुछ देर के लिए सदन अखाड़े में बदल गया। और हैरानी की बात तो ये कि सभी पार्षद बीजेपी ही के थे। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटवारी के पति का पैसा लेते वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि महिला पटवारी पर अब गाज गिरी है और सस्पेंड करते हुए टुंडार तहसील ऑफिस अब इन्हें भेज दिया गया है। ये पूरा मामला नरथा ग्राम पंचायत का है। आपको बता दें कि पटवारी के पति का पैसा लेने का वीडियो सामने आया। वीडियो में महिला पटवारी का पति पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ये तस्वीरें बलौदाबाजार से सामने है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का बड़ा असर हुआ। अब महिला पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि पति के पास तो कोई पद है नहीं जो इस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें कानूनी कार्रवाई में क्या सिर्फ महिला का स्थानांतरण ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो हर जगह भ्रष्टाचारी है, चाहे वो किसी भी जगह रहे। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था का आखिर क्या हल है? तो ये तस्वीर आप बलौदाबाजार से देख रहे हैं, जहां महिला पटवारी का जो पति है वो बैठा हुआ है और ये देखिए पैसे लेते हुए नजर आ रहा है और अपनी पॉकेट में डालता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और पटवारी के पति का पैसा लेते वीडियो जब सामने आया, इसके बाद महिला पटवारी पर गाजगिरी और सस्पेंड किया गया। और अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्र